उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति का बहुत गहन अध्ययन किया था। भारतीय संस्कृति की उन्हें काफी जानकारी थी। और केवल भारतीय संस्कृति के अध्ययन तक ही वो सीमित नहीं थे। उन्होंने उसके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी थी। और पुस्तकें अपने अनुभव के आधार पर लिखी थी। अपनी अनुभूति के कारण लिखी थी। और जो भी उन्हें लगता था वो सदैव एक स्पष्ट तरीके से, एक सरल तरीके से, एक आसान तरीके से समाज को बताने का प्रयत्न करते थे। समाज को बताने का प्रयास करते थे। एक बार पवनार नदी के किनारे वर्धा में वो अपने ही आश्रम में बैठे हुए थे। तो कुछ उनके शिष्य एक नई पुस्तक की प्रतिलिपि लेके आए जो आश्रम के साहित्य में छपने वाली थी। वो पुस्तक गीता थी। तो उनके शिष्यों ने उन्हें पूछा कि जैसे मुसलमानों का कुरान ग्रंथ है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल ग्रंथ है, ठीक इसी प्रकार से हम हिंदू का ग्रंथ कह करके गीता को छापें क्या? गीता को हिंदुओं का ग्रंथ कहें क्या? विनोबा भावे ने बड़े सहजता से, बड़े सरलता से उत्तर दिया, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। और इतनी बड़ी विशाल संस्कृति को, इतनी प्राचीन संस्कृति को धर्म के दायरे में लाकर छोटा मत करो। तो किसी भी धर्म से महान है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है, विशाल संस्कृति है। और वो विशाल संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है।
इस विशाल संस्कृति में प्रत्येक मनुष्य मात्र का अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए इसके दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। और यही कारण है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, यही कारण है कि विश्व में कभी भी किसी भी आत्मा को आध्यात्मिक प्यास जगती है, वो भारत की ओर दौड़ा चला आता है। इस विश्वास के साथ आता है, इस आस्था के साथ आता है, इस श्रद्धा के साथ आता है कि आध्यात्मिकता जगाने का मार्ग भारत से ही प्राप्त हो सकता है, भारत से ही मिल सकता है। मैं विदेशी साधकों को सदैव बोलते रहता हूं, भारत देखने के लिए मत आओ, भारत देखने की चीज नहीं है, भारत अनुभूति करने की चीज है। भारत में ताजमहल देखने को मत आओ, गोवा के बीच देखने को मत आओ, कुतुब मीनार देखने को मत आओ, भारत को अनुभव करने के लिए आओ, अनुभूति करने के लिए आओ। और अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए पहले अनुभूति को ग्रहण करो, अनुभूति को विकसित करो, अनुभूति को बढ़ाओ। और बढ़ाने के बाद में ही अगर भारत में आते हो तो भारत में अनुभूति को प्राप्त हो सकते हो, अनुभूति प्राप्त हो सकती है। भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है, केवल मनुष्य का ही अध्ययन नहीं है, इसमें सबको जगह है, प्रत्येक प्राणी मात्र को जगह है। यहां पे गाय को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, सांप को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, पक्षियों को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, तराजू को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, मशीन को भी श्रद्धा से पूजा जाता है। काम में आने वाली मशीन, दुकान में काम आने वाला तराजू, दुकान का शटर, दुकान की चौखट, ये सब निर्जीव बातें हैं। उसके बावजूद भी उन्हें श्रद्धा से पूजा जाता है। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। जिस तराजू के माध्यम से हमारी दाल रोटी चलती है, जिस मशीन के सहारे हमारा पेट चलता है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उसका माध्यम, उसका मीडिया कुछ भी हो सकता है। मैंने मेरे जीवन में मेरे नानी को फूल चुनते देखा था। वो किसी भी गुलाब के वृक्ष का फूल तोड़ती थी तो तोड़ने के पहले उसको झुक करके 3 बार नमस्कार करती थी। उस गुलाब के फूल से आज्ञा लेती थी, परमिशन लेती थी कि तेरा फूल तोड़ रही हूं, और उसके बाद में फूल तोड़ती थी। छोटी सी क्रिया, फूल तोड़ने की छोटी सी क्रिया, उसके लिए भी उस वृक्ष की सम्मति लेती थी, उस वृक्ष की परमिशन लेती थी। क्रिया छोटी सी है, लेकिन छोटी सी क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ भरा हुआ है। बहुत बड़ा अर्थ ये भरा हुआ है कि वो 3 बार झुकने के कारण उसका उन वृक्षों के प्रति नमन होता था। अपना अहंकार छोड़ने के लिए, झुकने के लिए कोई स्थान होता, जगह जगह झुकना। हमें भारतीय संस्कृति में जगह जगह झुकना सिखाया जाता है।
बड़ों के सामने झुकना, झाड़ों के सामने झुकना, नदी के सामने झुकना, तालाबों के सामने झुकना, पर्वतों के सामने झुकना, पत्थरों के सामने झुकना, गाय के सामने झुकना। क्यों? दैनिक दिनचर्या में, जाने अनजाने में भी हमारे अंदर अगर अहंकार आ गया है तो अहंकार कम करने के लिए ये सब माध्यम थे। इन सब माध्यमों से हम अपना अहंकार कम करते थे, अपना ईगो कम करते थे। आजकल ये माध्यम भी हम खोते चले जा रहे हैं। नमस्कार के भी रूप बदल गए हैं। पहले नमस्कार करते थे तो चरणों पे सर रखते थे, उसके बाद में धीरे धीरे पैर छूना शुरू हुआ, उसके बाद में और हाथ ऊपर ऊपर आ गए, फिर घुटना छूना शुरू हुआ। तो आजकल तो शादियों में देखते हो कि ऐसे एक्शन करते, बस हो गया नमस्कार। जैसा अहंकार बढ़ते जाता है वैसे झुकना कम हो जाता है, झुकने में कठिनाई आती है, परेशानी आती है। तो नमस्कार भी एक माध्यम है अपने आप को झुकने का, अपने अहंकार को कम करने का, अपने ईगो को कम करने का। अगर कहीं झुकने में कठिनाई आ रही है, समझ लो अहंकार इकट्ठा हो रहा है। तो भारतीय संस्कृति में झुकना सिखाया जाता है, जगह जगह झुकना सिखाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति एक विशाल दृष्टिकोण की संस्कृति है। उसको धर्म के रूप में सिमट करके मत रखो, उसको धर्म के रूप में मत देखो। हिंदू धर्म मत कहो, धर्म बोलोगे वो छोटा हो जाएगा। धर्म की एक पुस्तक होती है, धर्म का एक देवता होता है, धर्म की आचार संहिता रहती है। ऐसा कुछ भी तो हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म एक खुली किताब है। उस किताब में आदिकाल से, अनादिकाल से हजारों ऋषि मुनि अपनी बातें लिख के गए हैं, और आज भी पन्ने उसके खाली हैं, पन्ने उसके कोरे हैं। उसमें आज भी कुछ लिखा जा सकता है, और भी खाली जगह है। खुली पुस्तक है, यानी कल से लेके आज तक पूर्णतः आज के साथ जुड़ी हुई है, वर्तमान के साथ जुड़ी हुई है। आज की भी कुछ घटनाएं उसके साथ जोड़ी जा सकती, ऐसी खुली किताब है। और इसी कारण विश्व के अंदर किसी भी आत्मा को आध्यात्मिक प्यास जगती है तो वो भारत की ओर खींचा चला आता है। क्या कारण है? कारण ये है कि हिमालय में अनेक संत, अनेक मुनि, अनेक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, जो दिखते नहीं है। उनका कार्य सूक्ष्म में होते रहता है, चुपचाप होते रहता है। ऋषि और मुनि, इन दोनों में अंतर है। मुनि अपने स्थान के ऊपर मग्न होके ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशंस करते रहते हैं। वो समाज में नहीं आते, समाज से कुछ संबंध नहीं रहता। और ऋषि समाज से भी संबंधित रहते हैं, मुनियों से भी संबंधित रहते हैं। उनका एक सिरा मुनियों से जुड़ा हुआ रहता है, एक सिरा समाज से जुड़ा हुआ रहता है। ऋषि माध्यम है मुनि और समाज के बीच का। जिस प्रकार बहनें गहने बनाती है ना, तो गहने बनाते समय 24 कैरेट सोने के गहने नहीं बनते। इतनी शुद्धता रहती है, इतनी पवित्रता रहती है, उससे गहने बन ही नहीं सकते। तो गहने बनने के लिए क्या करता है? सुनार उसमें थोड़ा तांबा मिलाता है, थोड़ा चांदी मिलाता है, दूसरा उसमें मिक्स करता है, और वो मिश्रण करने के बाद फिर उसको गहने की शक्ल दी जाती है, गहने बनाए जाते हैं।
24 कैरेट सोना पहनने के काम का नहीं है। तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो मुनि वो 24 कैरेट सोने जैसे हैं। असली संत, असली साधु तो वहां हिमालय पे बैठे हुए हैं। मैं तो नकली संत हूं, नकली साधु हूं, जो आपके बीच में आया हूं, माध्यम हूं, मीडिया हूं। आप कल्पना करो, अगर मेरे गुरुदेव इस स्टेडियम में आ जाए, एक नंग धड़ंग व्यक्ति को देख करके वहां का चौकीदार उसको वहीं से भगा देगा, स्टेडियम में आने भी नहीं देगा। उस गुरु का एक कटाक्ष भर भी उस सिक्योरिटी गार्ड का, चौकीदार का उद्धार कर सकता है, लेकिन वो उसको भी नहीं पहचानेगा, उसको भी भगा देगा। इसीलिए उन्होंने इस नकली साधु को आपके पास भेजा है, ताकि आप तक पहुंच सके। उद्देश्य आप तक पहुंचना है। किस माध्यम से पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे। तो मैं असली सोना नहीं हूं, मैं नकली सोना हूं। क्योंकि असली सोना कुछ काम का ही नहीं है। आप उसको नहीं ग्रहण कर सकते, वो आपको नहीं ग्रहण कर सकता। आप उस तक नहीं पहुंच सकते, वो आप तक नहीं पहुंच सकता। वो इसलिए आप तक नहीं पहुंच सकता, ये लोग थोड़ा बर्फ भी कम हो जाए ना तो और बर्फ वाले जगह घुस जाएंगे। तो समाज में आने का सवाल ही नहीं है। इंग्लैंड में एक टीम नाम का लेखक है, वो पुस्तकें लिखते रहता है, मेरे से बातचीत करता है, जो प्रश्न उत्तर लिखते उसको संग्रह करता है, संग्रह करके प्रकाशित करता है, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में करता है। तो उसने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी ये हिमालय में जो बैठे हुए हैं मुनि, वो कुछ समाज कार्य करते हैं क्या, कुछ सोशल वर्क करते हैं क्या? तो उसको मैंने उत्तर दिया, तू समाज कार्य की बात कर रहे है, वो तो समाज के बारे में सोचते भी नहीं है। तो उसको बड़ा शौक लगा कि इतने बड़े बड़े मुनि और समाज के बारे में सोचते भी नहीं। मैंने उसको बताया, अरे बाबा हिमालय का मार्ग एकांकी मार्ग है, वहां जो गया, वो वापस ही नहीं आया। इस दुनिया में से इसीलिए जाता है जो वापस न आना चाहता है। तो वहां पे जो भी गए हैं वो वहीं होके रह गए, वापस आए ही नहीं। और वहां के वातावरण में, वहां के आवामंडल में विचार रहते ही नहीं है। तो इस दुनिया का विचार ही नहीं आएगा, तो इस दुनिया में आने का सवाल ही नहीं है। वहां की दुनिया ही अलग है। वहां पे एकदम निर्विचार स्थिति रहती है, एकदम शून्य की स्थिति रहती है। एक बार सब सेंटर आचार्यों का एक शिविर मैंने सापुतारा में लिया था। गुजरात में एक सापुतारा करके खूब ऊपर पहाड़ी है, और पहाड़ी पे उनको मैं प्रयोग करके दिखाना चाहता था कि हिमालय में क्या स्थिति है, क्या ओरा रहता है, क्या आभामंडल रहता है, और कैसे मुनि के पास आप नहीं जा सकते हो। तो 3 दिनों तक शिविर चला। 3 दिनों के शिविर के पश्चात उसके आखिरी दिन मैंने सबको बताया कि सुबह 4 बजे उस पहाड़ के उच्च शिखर के ऊपर मैं जाके बैठने वाला हूं, और उसके बाद में 5 बजे तुम मेरे पास आने का कोशिश करो, तुम मेरे पास आने का कोशिश करो। तो 4 बजे जाके मैं उस उच्च शिखर पे बैठा रहा, और 5 बजे सभी आचार्यों ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। मेरे से 1 किलोमीटर दूर तक ही ये लोग पहुंच पाए, उसके आगे कोई भी नहीं पहुंच पाया। सब वहां तक जाके रुक जाते थे। ऐसा लगता था कि कोई ऑब्स्टिकल है, कोई दीवार है जिसको लांग करके आगे जाया ही नहीं जा सकता। और वहां से चिल्ला रहे थे, स्वामी जी उठ जाओ, स्वामी जी उठ जाओ, टाइम हो गया, उठ जाओ। लेकिन उसके आगे कोई नहीं आगे बढ़ सकता था और नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन एक बड़ौदा का पटेल था, थोड़ा खुरापाती था,
तो उसने सोचा सब नहीं जा रहे, चलो मैं आगे बढ़ के देखता हूं। तो उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे, एकदम ध्यान में चला गया, वहीं के वहीं एकदम बैठ गया। और वो तब तक बैठा रहा जब तक मैं ध्यान में से उठ के नीचे नहीं आया। तो आचार्य को मैंने बताया, देखो ये आभामंडल रहता है, ये ओरा रहता है, मैंने कोई कंपाउंड नहीं लगाया था, मैंने कोई दीवार नहीं लगाई थी, और मैं चाहता था आप मेरे पास आओ, उसके बावजूद भी आप मेरे पास नहीं आ पाए। इसी को आभामंडल बोलते हैं, इसी को ओरा बोलते हैं। इसको क्रॉस करके आना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकते। और आने का कोशिश करोगे तो ट्रांस में चले जाओगे, ध्यान की स्थिति में चले जाओगे। तो ऐसे ध्यान की स्थिति में वहां मुनि बैठे हुए हैं, तो उनके सानिध्य में जाके, उनके ओरा में जाके इस समाज का विचार भी नहीं आता, और विचार भी नहीं जाता तो फिर यहां आने का सवाल ही नहीं, समाज कार्य करने का सवाल ही नहीं। ये वहां स्थित हो गए, वो वहीं पे बैठ गए, वहीं के होके रह गए। हमारी हिमालय के बारे में जो परिकल्पना है वो, वास्तव में जो हिमालय की दुनिया है वो, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम चाहकर भी उस एरिया में नहीं जा सकते, और वो चाहकर भी वो एरिया तोड़कर यहां नहीं आ सकते। तो कई बार गुरुदेव को प्रार्थना करता था, आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप समाज तक नहीं जा सकते, समाज आप तक नहीं आ सकता, तो कोई माध्यम चुनो ना, कोई मीडिया चुनो ना, जिस माध्यम से शक्तियां वहां तक पहुंचे। कई बार ध्यान की बात आती है, ध्यान का विषय निकलता है, तो कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो हम बोलते हैं वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति माला फेर रहा है तो हम बोलते हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति है, एक अच्छे भाव से उसके तरफ देखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो हम बोलते बाबा जी बनेगा, सब कुछ छोड़ देगा। सब कुछ छोड़ना यानी ध्यान, ये ध्यान के बारे में हमारा ज्ञान है। ये ज्ञान इसलिए क्योंकि वास्तव में ध्यान क्या है वो हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। हम सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना मतलब ध्यान। ये ध्यान का अज्ञान हमारे अंदर इसलिए रसा बसा रह गया कि वास्तव में जो ध्यान है वो ध्यान हिमालय से इधर वापस आया ही नहीं। जो उस ध्यान में गया वो गया, वो वापस ही नहीं आया। तो वापस ही नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि ध्यान यानी क्या। और हम गृहस्थ लोगों को एक आत्मग्लानि है कि हम तो परिवार में रहते हैं, हम तो इस संसार में रहते हैं, हम तो इस समाज में रहते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है, हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है, हम थोड़ी हिमालय जा सकते हैं, हम थोड़ी बाबा जी बन सकते। तो इस धारणा को भी तोड़ दो, इस धारणा को भी छोड़ दो। मैं भी आप सभी का सामान्य मनुष्य हूं, सामान्य गृहस्थ हूं, और मेरा चुनाव जानबूझ करके गृहस्थ था इसीलिए किया। वहां पे बहुत बड़े बड़े एक से एक ऋषि मुनि थे वहां, और उसके बावजूद भी जब गुरु ने अधिकृत किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्दों को बहुत महत्व है, सारी शक्तियां एक ही शब्द के पीछे लग जाती है। तो मैंने पूछा था कितने महान तपस्वी, इतने महान ब्रह्मचारी, महान मुनि गुरुदेव आपके आसपास है, तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं, मुझे क्यों माध्यम बना रहे हैं, मुझे क्यों चुन रहे हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ये जो तेरे को तपस्वी दिख रहे हैं ना, मुनि दिख रहे हैं ना, ये ऐसे विद्यार्थी है जो गणित में 100 में से 100 मार्क ला सकते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी किसी को गणित सिखा नहीं सकते। इन्होंने जितनी तपस्या की है वो सब अपने खुद के प्रगति के लिए की है,
खुद के प्रोग्रेस के लिए की है। और तू जो पहुंचा है, तू दूसरे को देने की इच्छा लेके पहुंचा है, इसलिए तू मेरे काम का है, ये मेरे काम के नहीं है। तो उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का चुनाव किया, सामान्य मनुष्य तक पहुंचने के लिए। ये क्यों चुनाव किया, क्या चुनाव किया, तब नहीं समझ में आया। लेकिन जब इस कार्य क्षेत्र में उतरा, जब समाज में उतरा, तो अलग अलग परिस्थितियों में जाना पड़ता था, अलग अलग जगह जाना पड़ता था, अलग अलग स्थान पे जाना पड़ता था, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कोयले की खदानों में काम करना पड़ता था, तो मालूम पड़ता था कि कपड़े सफेद बचा के रखना कितना कठिन है, चित्त को शुद्ध रखना, चित्त को पवित्र रखना कितना कठिन है। हिमालय में सफेद कपड़े पहन के शान के साथ रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन समाज में आओगे तो कितना अलग वातावरण है। लेकिन उनकी भी सारी योजनाएं थी, उनकी भी सारी प्लानिंग थी। वो अपना ज्ञान, वो अपनी अनुभूति सामान्य मनुष्य तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का चुनाव किया। एक बार मैं जापान की यात्रा पे गया था। एक तोशनीवाल करके फैमिली है, उन्हीं के घर रुका था। ये अजमेर की शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन अजमेर पहुंचते पहुंचते 4 साल लग गए। तो उनके घर रहने के बाद कोई परिचय नहीं था, कुछ जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। और वहां से जब मैं वापस आया तो उनका जो लेटर था, बाद में वो लेटर बाद में वेबसाइट पे डाला गया। उस लेटर पे उन्होंने लिखा था, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई संत आए थे, कोई महात्मा आए थे, मुनि आए थे, ऐसा लगा मेरे घर पे मेरे दादाजी आए थे। मैंने एकदम फैमिली मेंबर श्री का एक घर जैसा एडजस्ट हो गया। एक सामान्य मनुष्य में और मुनियों में यही अंतर है। जो लोग खुद के शक्ति से, खुद के पावर से, खुद के प्रयत्न से, खुद की तपश्चर्या से शक्तियां प्राप्त करते हैं, उनमें एक प्रकार का कड़ापन आ जाता है। वो झुक नहीं सकते, परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, सामान्य मनुष्य तरीके नहीं रह सकते। और ये सब कुछ मैंने प्राप्त नहीं किया है, गुरु कृपा में मिला है। तो बहुत अंतर है प्राप्त करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, तपश्चर्या करना और गुरु कृपा में मिलना। इन दोनों में बहुत अंतर है। और इसी के कारण एक लचीलापन, एक इलेस्टिटी शरीर के अंदर आ गई है। जैसी भी परिस्थितियां हो, प्रत्येक परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं, सब चलेगा। महत्वपूर्ण है गुरु कार्य। ऐसे ही एक बार गुरु कार्य के लिए मैं केरल के दौरे पे गया था। और केरल के दौरे पे एक साथ में डॉक्टर थे केरल के, उन्होंने भी मेरे लिए एक रिसोर्ट बुक किया था। और मेरे साथ में वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा वहां पे कुछ नहीं, सामान्य सा एक कमरा था, उसको पास में लैट्रिन बाथरूम थी, थोड़े ताड़पत्रियां वगैरह लगी थी, सामान्य रूम जैसे रहती है वैसी थी। तो उनके अपेक्षा से वो कमरा उतना अच्छा नहीं था। हम सवेरे पहुंचे, सवेरे से लेके शाम तक वो ऐसे डिस्टर्ब ही थे। तो मैंने उनको पूछा क्या हो गया। अरे क्या बताऊं स्वामी जी, मैंने क्या हो गया, बोल तो सही क्या हो गया। बोले कैसे कमरे में तुमको रुकाया है, कैसी जगह है, कैसी स्थिति है, मतलब रोने लग गए वो। मैंने उसको बताया, तूने ना मेरा वो लाइफ देखा है जो चमकीला लाइफ है, अच्छे अच्छे स्थानों पे उतरता हूं, अच्छे अच्छे कार से घूमता हूं, अच्छी अच्छी जगह रहता हूं, तो एक अच्छा लाइफ तूने मेरा देखा हुआ है, तूने वो लाइफ नहीं देखा मेरा। झाड़ के नीचे सोता था, पत्थरों पे पड़ा रहता था,
जंगलों में मारा मारा घूमता था, बांस के पत्ते खा के जीता था, तो उसके कारण तेरे को वो लाइफ नहीं मालूम है, तूने सिर्फ अच्छा लाइफ देखा है, इसलिए तेरे को लग रहा है कि ये जगह बुरी है। मेरे हिसाब से तो स्वर्ग है, बहुत अच्छी जगह है। अरे बाबा, झाड़ के नीचे बैठने से अच्छा तो कम से कम 4 दीवारें और एक हमारा छत तो है। तो कोई भी परिस्थितियां मिले, कैसी भी स्थितियां मिले, उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लेना। इसलिए स्वीकार करना क्योंकि अपन गुरु कार्य के लिए निकले हैं, तो गुरु जैसी व्यवस्था करेगा, जैसी स्थितियां रहेगी, उस स्थितियों को स्वीकार कर लेना और उसमें रह के कार्य को करना। मैं मेरे जीवन का रहस्य आज आपको बता रहा हूं, कार्य को पकड़ा है। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है। कई बार साधक मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे पास आने की कोशिश करते हैं। मैं उनको सदैव कहते रहता हूं, मुझे मत पकड़ो, तुम मेरे कार्य को पकड़ो। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार एखादा ग्वाला एखादे हटीली गाय को लेके जाना चाहता है इस जगह से उस जगह, वो गाय टसके मस नहीं होती, ऐसे अकड़ के बैठती और खूब रस्सी खींचे जा रहा है, डंडे मारे जा रहा है, वो जगह की नहीं हिलती, वो वहीं के वहीं खड़ी रहती। फिर वो ग्वाला क्या करता है, वो रस्सी भी छोड़ देता है, वो डंडा भी फेंक देता है, वो गाय के बच्चों को पकड़ता है, गोद में लेता है और आगे आगे चलना चालू कर देता है। गाय उसके पीछे पीछे हो लेती। फिर डंडे मारने की आवश्यकता नहीं, रस्सी खींचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि गाय के बच्चे को तुमने गोद में ले लिया, गाय तुम्हारे पीछे हो ली। उसी प्रकार से तुम मेरे कार्य को पकड़ लो, मैं तुम्हारे पीछे हो लूंगा। ऐसे मेरे को पकड़ने आओगे, हाथ नहीं आऊंगा, लेकिन तुम मेरे कार्य को पकड़ोगे, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने भी किया था, गुरु के पीछे नहीं दौड़ा, गुरु के कार्य को पकड़ लिया, तो गुरु पीछे हो लिए। तो गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है, कार्य को पकड़ो, कार्य सबसे बड़ा है। इसलिए कार्य महत्वपूर्ण है, गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। आपको कई बार साधक मिले होंगे या अभी अनुभव कुछ साधक बता रहे होंगे, स्वामी जी को मिलने के बाद में ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कई बार साधक भी आके मेरे को बताते, स्वामी जी ऐसा चमत्कार हो गया, वैसा चमत्कार हो गया। कुछ नहीं, मैं सुनता हूं, मैं तो पहली बार सुनता हूं। वो जो चमत्कार हुआ ना, मेरे को मालूम भी नहीं रहता है, वो बताता तब मैं पहली बार सुनता हूं। अच्छा हुआ क्या? ठीक है, हुआ। तो आपको थोड़ा उसका एक अंतर बताता हूं। ये चमत्कार मैं नहीं करता। देखो, एक प्रकार है, ये एक स्थूल शरीर है जिस शरीर को देखा जा सकता है, जिसको टच करके देखा जा सकता है, और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर से प्रत्येक साधक का संबंध निजी है, वो प्रत्येक साधक के साथ जुड़ा हुआ है, और वो शक्तियों का शरीर है। जो साधना की, जो ध्यान किया, उन ध्यान से जो शरीर का निर्माण हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो एखादे साधक की श्रद्धा, एक साधक का विश्वास अगर शरीर के प्रति हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का कारण उस साधक के जीवन में चमत्कार घटित हो जाते हैं। लेकिन मैं चमत्कार कुछ नहीं करता, मैं उनसे अलग हूं। सूक्ष्म शरीर अलग है, मैं अलग हूं। वो सामूहिकता का शरीर है, वो कलेक्टिविटी का शरीर है। वो नाशवान नहीं है, ये नाशवान है। ये नष्ट हो सकता है, नाश हो सकता है, वो कभी नाशवान नहीं होगा, वो नष्ट नहीं हो सकता, वो सदैव विद्यमान रहेगा। और वो जो टीवी कार्यक्रम का आपको बताया था, वो उसी शरीर के माध्यम से सफल हो सका था। तो उस सूक्ष्म शरीर की तरफ देखो, उस सूक्ष्म शरीर को माध्यम बनाओ, उस सूक्ष्म शरीर से अपना संबंध जोड़ो, तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ आप अनजाने में जुड़ जाओगे। उसके साथ बहुत बड़ी सामूहिकता है, बहुत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के साथ आप जुड़ जाओगे। जैसे आप जुड़ जाओगे, आपके जीवन में एक नई तब्दीली आ जाएगी, एक चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा, केवल शक्तियों के साथ जुड़ने मात्र से। लेकिन कई बार
अभी बुद्धि की प्रधानता है ना, बुद्धि डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ रही। तो बुद्धि भ्रमित करती है, भ्रमित करती है यानी जो सब लोग कर रहे हैं ना उससे और कुछ अलग करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। नहीं नहीं, इससे एकदम ये बढ़िया है, ये उससे ज्यादा अच्छा है। जो सामूहिकता कर रही है, जो कलेक्टिविटी कर रही है, उससे कुछ तो भी अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा करके बुद्धि आपको प्रेरित करेगी और आपको उस सामूहिकता से अलग कर देगी। सीता जी का भी हरण रावण ने किया था ना, तो साधु बनकर के किया था। अगर राक्षस बनकर के करते तो होती क्या? नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से बुराइयां भी अच्छे का पैकिंग लेकर के आती है, अच्छा आवरण ओढ़ करके आती है, आपको अच्छा महसूस कराएगी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, उससे भी अच्छा है, जो साधक कर रहे हैं उनसे भी एक और ज्यादा अच्छा है। और ये अच्छे अच्छे के अंदर कब वो तुमको सामूहिकता से बाहर कर देता, वो तुमको तुम्हारा ही पता नहीं चलता। सामूहिकता की एक छतरी है, एक बहुत बड़ी छतरी है, हजारों लाखों लोगों की छतरी है। उस लाखों लोगों की छतरी के भीतर अगर आप बैठोगे तो आप उस सामूहिकता के ऊपर कोई उपकार कर रहे हो क्या? नहीं। सामूहिकता आपके ऊपर उपकार कर रही है कि अपनी छत्र छाया आपको दे रही है, अपना सुरक्षा कवच आपको दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आने वाले खतरों से आपको बचा रही है, खराब वातावरण से बचा रही है, बुरे विचारों से बचा रही है, बुरे चित्त से बचा रही है। तो उसके नीचे बैठ करके तुम उस सामूहिकता के ऊपर उपकार कर रहे हो? नहीं, सामूहिकता तुम्हारे ऊपर उपकार कर रही है। और अगर अहंकार में आकर के तुम उस सामूहिकता के आगे चले गए, 4 कदम आगे चले गए, हो सकता है तुम सब साधकों के आगे चले जाओगे, लेकिन सामूहिकता में नहीं रहोगे। सामूहिकता से आगे चले जाओगे और आगे चले जाने में अलग थलग पड़ जाओगे। तो अहंकार में आकर के सामूहिकता के आगे भी मत जाओ और आलसीपन करके सामूहिकता के पीछे भी मत रहो। जैसे एक छतरी लेके चलता है कि नहीं आदमी, छतरी के आगे दौड़ोगे तो भी बरसात लगेगी, छतरी के पीछे रहोगे तो भी बरसात लगेगी। तो अगर बरसात से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? छतरी के नीचे रहना पड़ेगा। 2 कदम भले ही धीरे चलो, 2 कदम देर से पहुंचो, लेकिन सुरक्षित पहुंचोगे, शाश्वत स्वरूप में पहुंचोगे। कोई भी कार्य ऐसा मत करो जिस कार्य से तुम आगे चले जाओ। आगे जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप सामूहिकता से अलग हो जाते हो, सामूहिकता से दूर हो जाते हो। इसे किसी को बीमारी होती कि नहीं, डॉक्टर बोलता है 1 गोली सुबह ले, 1 गोली शाम को ले। डॉक्टर ने बताया 1-1 गोली, 1-1 गोली नहीं खाई तो भी बीमारी नहीं जाएगी, और 1-1 गोली की जगह 2-2 गोली खाई तो भी तकलीफ खड़ी होगी। तो क्या करना पड़ेगा? 1 गोली सुबह खाओ, 1 गोली शाम को खाओ। डॉक्टर ने जो कहा वही कहो। उससे अधिक भी करोगे तो नुकसान है, कम भी करोगे तो नुकसान है। इसलिए अधिक करना, श्रेष्ठ करना, सर्वोत्तम करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। सबके साथ करना, सबके साथ रहना, सामूहिकता में रहना, कलेक्टिविटी में रहना ही परमात्मा के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। परमात्मा सामूहिकता में है, परमात्मा कलेक्टिविटी में है। तो आपको भी ध्यान करके, मेडिटेशन करके सामूहिकता के साथ बनाए रखने का है। कभी भी कोई भी अगर आपको विचार आया, जो विचार आपको बता रहा है कि ये सामूहिकता से बहुत बढ़िया है, सब साधकों से ये बहुत अच्छा है, समझ लो ये आपको बाहर फेंक रहा है, ये आपको सामूहिकता से अलग कर रहा है। अच्छा पैकिंग देके करेगा, आपको बताएगा इससे बहुत बढ़िया आता है, बहुत अनुभव आता है, बहुत अच्छा है। तो सावधान हो जाओ। ये अहंकार का दूसरा रूप है, जो बुद्धि के मार्ग से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। बाधाएं वो थोड़ी है, बाधाएं सब बुद्धि के माध्यम से आती हैं, क्योंकि आजकल सब बुद्धिवादी जमाना है। आज के युग में अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर तैयार हो रहा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास,
अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन हार्ट विहीन। वो बोलेगा इतना मेरा फीस है, दोगे तो करूंगा ऑपरेशन, नहीं तो मर। माने आज के शिक्षा के कारण बहुत एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं, लेकिन भावहीन है। दोनों बैलेंस होना चाहिए ना, दोनों संतुलित होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। दोनों होगा तो समतोल विकास होगा, तो समाज के साथ होगा, समाज के पास होगा, समाज के साथ साथ होगा। सामूहिकता की छतरी में रहना सीखो। दूसरा, तुम्हारा रोल क्या है? मेरा रोल क्या था और क्या है और क्या होगा, और परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा की अनुभूति क्या है? और परमात्मा के सानिध्य क्या है? इस सारे विषयों को एक सुंदर से उदाहरण से मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं। एक ही उदाहरण से सब एकदम स्पष्ट 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 नजर आ जाएगा। आप कल्पना करो कि खूब सुंदर पहाड़ी के ऊपर आपने पावर हाउस के सामने एक सुंदर बंगला बनाया है, और उस बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के वायरिंग कर दिए, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, फ्रिज लगा दिया, टीवी लगा दिया, एसी लगा दिए, टेप रिकॉर्डर लगा दिए, रेडियो लगा दिया, सब वॉशिंग मशीन लगा दी। जितने इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट आते सब बढ़िया बढ़िया चुन करके सब अपने बंगले में सजा दिए, सब लगा दिए, एकदम वायरिंग भी सब कर दिया, सबको जोड़ दिया, सब एकदम बढ़िया हो गया। उसके बाद में वो सामने जो पावर हाउस दिख रहा है, उस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया, और बाद में जब रात होती थी तब आप शिकायत करते थे, वो दूर एक झोपड़ी है, 1 किलोमीटर दूर है, पावर हाउस से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर लाइट जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, बिजली जल रही है। मैं पावर हाउस के सामने रहता हूं, मेरा बंगला पावर हाउस के सामने है, फिर भी मेरे घर में अंधेरा है, उस झोपड़ी में उजाला है। और उस झोपड़ी के उजाले को देख करके तुम्हारे भी अंदर इच्छा हुई कि आपके भी घर में लाइट आना चाहिए, आपके भी घर में प्रकाश आना चाहिए, आपके भी इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट उपयोग में आना चाहिए। तो आपने पावर हाउस को एक एप्लीकेशन दी कि मेरा बंगला पावर हाउस के सामने ही है, मेरे बंगले में भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया जाए। एक अर्जी दी, कुछ दिन पड़ी रही वो, और कुछ दिनों के पश्चात आपने उसको बाद में फिर एक बार रिमाइंडर दिया। रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में एक बार अर्जी देके काम नहीं चलता, रिमाइंडर देना पड़ता है उसको। फिर एक बार रिमाइंडर दिया कि मैंने फलाने फलानी तारीख को अर्जी दे के रखी, फिर भी अभी तक मेरे घर में लाइट नहीं आई है, तो मेरे घर में लाइट लगाने की कृपा करो। फिर एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आप देते गए, हर महीने एक रिमाइंडर देते थे, उसको याद दिला देते कि लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। उसके पश्चात पावर हाउस की ओर से आपके अर्जी के ऊपर विचार किया गया है। तुम्हारे बार बार रिमाइंडर सुन करके उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को भेजा। इलेक्ट्रिशियन आया, आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा खंभा गाड़ दिया, खंभा गाड़ करके आपके घर का कनेक्शन उस इलेक्ट्रिक के वायर के साथ कर दिया, आपके यहां मीटर लगा दिया, आपके यहां बंगले में कनेक्शन कर दिया। और इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन करने के बाद में इलेक्ट्रिशियन चला गया, और चला जाने के बाद में
आपको आपके बंगले के लाइट खुद को ही जलाना पड़ेंगे। आपको इच्छा हुई तो आप नाइट लैम्प जलाओ, आपकी इच्छा हुई आप 40 का बल्ब जलाओ, आपकी इच्छा हुई आप 100 का बल्ब जलाओ, आपकी इच्छा हुई ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट लगा लो। लेकिन आप इच्छा करो कि इलेक्ट्रिशियन आके रोज रात को आपके घर के लाइट जलाए और रोज सुबह आके बंद करे, तो दुनिया में कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन है क्या जो आपके घर रोज शाम को आके लाइट जलाता होगा, सुबह जाके बंद करता होगा? कोई नहीं है। वो इलेक्ट्रिशियन चला जाएगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रिशियन के पास में बहुत सारा काम है, बहुत सारे रिमाइंडर और आए हुए पावर हाउस में, उसको दूसरे बंगलों में कनेक्शन करने जाने का है, तो वो चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक पावर हाउस है। उसमें जब बार बार आपने प्रार्थनाएं की होगी, आपने प्रेयर की होगी, मेरे जीवन में भी कोई परमात्मा की अनुभूति आ जाए, मुझे भी कोई परमात्मा के दर्शन हो जाए, कहीं मुझे भी परमात्मा अनुभव हो जाए, कहीं परमात्मा की अनुभूति मेरे को भी प्राप्त हो, तो पावर हाउस ने मुझे इलेक्ट्रिशियंस के रूप में आपके जीवन में भेजा है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर दूंगा। आपके बंगले का कनेक्शन, देह रूपी बंगले का कनेक्शन परमात्मा रूपी पावर हाउस के साथ कर दूंगा। और कर देने के बाद में टाटा हाय हाय बाय बाय मैं चला जाऊंगा। और मैं चले जाने के बाद फिर आपको ही आपके लाइट जलाना होंगे। आप जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशंस करोगे, उतनी आपकी ही आत्मा प्रकाशित होगी, उतने ही बड़े बड़े फ्लड लाइट आपके भीतर भी जलेंगे, आपके भी घर में उजाला होगा। लेकिन आपके लाइट आपको ही जलाना होंगे। मेरा कार्य समाप्त हो गया। तुम्हारे जो बार बार रिमाइंडर थे, कहीं जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे, कहीं पुण्य कार्य किए होंगे, उन्हीं कार्यों के कारण आपके जीवन में परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो परमात्मा ने अपना कार्य कर दिया, मैंने कनेक्शन करके मेरा कार्य कर दिया, मेरा रोल खत्म। अब कल से आपका रोल चालू होगा। ध्यान करोगे तो लाइट जलेंगे, नहीं करोगे नहीं जलेंगे। जैसे या तो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेके भी मेन स्विच ऑफ करके रखोगे तो भी रहेगा, ये ध्यान सीख करके भी ध्यान नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्या करने का है इसका निर्णय आपको ही आपका करने का है। अब परमात्मा का रोल खत्म, मेरा रोल खत्म, सबका रोल खत्म, आपका ही काम है, जो करना है करो। दूसरा, मुझे भी पकड़ करके मत रखो। जैसे हम देखते कि नहीं, अपने को दिल्ली से अजमेर आने का है तो क्या करेंगे, एखादे हाईवे का चुनाव करेंगे, एखादा बड़ा हाईवे पकड़ो, हाईवे से एकदम फास्ट ट्रैक, फास्ट में जाती एक्सप्रेस हाईवे। छोटे छोटे गांव में से नहीं आएंगे, गली गली में से नहीं आएंगे, वहां बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत झमेले रहते हैं। एखादा एक्सप्रेस हाईवे पकड़ो, उस एक्सप्रेस हाईवे से फटाक से अजमेर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे खूब सुंदर सा दिखा, खूब बढ़िया लगा, आहा क्या सीनरी दिख रही है हाईवे के ऊपर, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके बैठ जाते हो कि हाँ सीन दिख रहे हैं, तालाब दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। पुलिस वाले डंडे मारेंगे। हाईवे के ऊपर गाड़ी खड़ी करना मना है, वहां खड़ी नहीं कर सकते। हाईवे कितना भी सुंदर लगे, हाईवे कितना भी अच्छा लगे, कितना भी मन को भाए, रुकने की इच्छा हो, तो भी हाईवे पे नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि वहां पे रुकना मना है, वहां से आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ने का है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे को भी चिमट करके मत रहो, मेरे को भी पकड़ करके मत रहो। मेरे को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, हाईवे जैसी स्थिति होगी। हाईवे के ऊपर आप चक्का जाम करके बैठ गए तो क्या होगा, यह होगा कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और उस चक्का जाम के कारण जो पीछे से आने वाले लोग हैं, जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं, उनका भी ट्रैफिक जाम करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से तुम अगर मेरे को पकड़ करके बैठ गए तो क्या होगा, तुम्हारी भी प्रगति नहीं होगी, और जो पीछे से आ रहे वो आके स्टक हो जाएंगे, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो हाईवे पे चक्का जाम मत करो, मेरे को ही पकड़ करके मत बैठो, मुझसे ग्रहण करो और आगे बढ़ो। अरे बाबा, हाईवे कभी किसी के घर तक जाता है क्या? हाईवे हाईवे है, घर घर है, पतली गली ढूंढना पड़ेगी हाईवे से, और वो पतली गली में से धीरे धीरे घर पहुंचोगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी कुछ काम नहीं आएगा। आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो। तुमको अकेले कोई पहुंचना पड़ेगा, वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। पतली सी गली है, सकड़ी सी गली है, सकड़ी सी गली में से तुम और तुम्हारी आत्मा, बस। और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हाईवे हाईवे रहता है, घर तक नहीं पहुंचाता। तो तुमको अभी मोक्ष रूपी अगर घर तक पहुंचने का है तो पतली गली ढूंढना पड़ेगी, और पतली गली में से अकेले सफर करना पड़ेगा, अकेले को जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे भी चिमट करके मत रहो, मुझे भी पकड़ करके मत रहो, मुझे भी फ्री कर दो, ताकि दूसरे उस हाईवे से आगे पहुंच सके, आगे जा सके। तो सदगुरु एक एक्सप्रेस हाईवे तरीका है। कितना भी अच्छा लगा, कितना भी प्यारा लगा, सुनने को बड़ा अच्छा लगा, तो भी वहां पे जम करके मत बैठो, ग्रहण करो, लो और आगे बढ़ो। अगर बढ़ोगे पहुंचोगे, नहीं बढ़ोगे तो नहीं पहुंचोगे। पहुंचना आपको ही आपका होगा। दूसरा, मेरे कपड़ों के ऊपर मत जाओ, मेरे भेष के ऊपर मत जाओ, क्या पहन रखा है उधर भी मत देखो, क्योंकि ये तो बाहरी चोला है, ये बदलते आया है और बदलते रहेगा, स्थायी नहीं है, पहनाया गया है। एक बार रामकृष्ण मिशन के कुछ डॉक्टरों का शिविर ले रहा था, तो शिविर में स्वयं मठाधीश भी बैठते थे। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बड़े थे। शिविर समाप्त होने के पश्चात मैं जाकर उनको मिला, उनकी चरण वंदना की, प्रार्थना की। गुरुदेव, आपने मेरा शिविर अटेंड किया, ये गुरु का प्रसाद है, मैं तो वेटर के रूप में बांट रहा हूं, लेकिन मेरे बांटने में कहीं कमी रह गई हो, मेरे बांटने में कहीं सुधार लग रहा हो, कुछ तरीके में चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ आपके सुझाव हो, तो मेरी इच्छा है आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आप मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या चेंज करूं, क्या बदलाव करूं, ताकि ये कार्य और अच्छे से हो सके। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा कार्यक्रम तो ठीक है, अच्छी जानकारी देते हो, सरल भाषा में देते हो, आसानी से समझ में आती है, लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो मेरे मन में जो आया वो बता देता हूं। मेरे मन में ही आया, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग खराब है। मैंने पूछा, यानी? मैं उस समय एक लुंगी और एक कुर्ता पहन करके कार्यक्रम देता था। तो बोले कि जब आध्यात्मिक कार्यक्रम दे रहे हो तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति सरी का अपना परिवेश रखो ना,
आध्यात्मिक व्यक्ति से के अपने कपड़े रखो ना। तो मैंने उनको बताया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को अगर मैं एक स्टेप पे बैठूं और उसको बोलूं आ जा आ जा, तो बच्चा ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेप पे बैठा हूं। अगर मैं 50 स्टेप ऊपर जाके बैठ जाऊं और मैं बोलूं आ जा, तो बच्चा ऊपर की ओर देखेगा, बोलेगा नहीं रे बाबा 50 स्टेप अपने से नहीं चढ़े जाते, वो बैठ ही जाएगा, वहां आएगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से मैं सामान्य मनुष्य जैसा रहता हूं, और वैसे भी गुरु प्रसाद के कारण लोग ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है? फिर वो मेरा और उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेरा और उनका अंतर बढ़ जाएगा, और वो फिर मेरे पास नहीं आएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, मेरी बातें को सुनेंगे नहीं। वो सोचेंगे नहीं ये तो बहुत महान हो गए, हम नहीं हो सकते। तो उन्होंने तर्क दिया, एक संस्कृत समाचार वाचक है, वो अगर सूट बूट पहन के टाई पहन करके अगर संस्कृत के समाचार दे तो विसंगत लगता है ना, कि संस्कृत के समाचार दे रहा है तो सूट बूट पहन के टाई पहन के नहीं देना चाहिए, उसने भारतीय परिधान पहनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से तुम अगर साधु के वस्त्र पहनो और पहन करके कार्य करो, कार्यक्रम को एक गरिमा आएगी। तो मैंने उनको बताया, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं समाज से जुड़े रहना चाहता हूं, वो मुझसे खूब ज्यादा मुझे ऊंचाई पे नहीं रखे, मेरी इच्छा है वो मेरी तरफ बढ़े, आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, आप पूर्ण करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। तो उनके इच्छा का आदर रखते हुए वस्त्र पहन करके कार्यक्रम देना शुरू किया। एक 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 जैसे नोटिस बोर्ड रहता है कि नहीं, नोटिस बोर्ड पे जाके कोई भी अपनी नोटिस चिपका देता है, उसी प्रकार से किसी ने वस्त्र पहना दिए, किसी ने माला पहना दी, किसी ने चंदन लगा दिया, किसी ने स्कार्फ लगा दिया। जीवन में एक एक लोग जुड़ते चले गए और प्रत्येक जन अपनी अपनी इच्छाएं के अनुसार मेरे वेश में चेंज करते गए, बदलाव करते चले गए। एक बार जीवन में हाथ में झोली ले ली ना, कि बाद में झोली में क्या आता है